वो कौन था जो बीरबल की परीक्षा ले रहा था? सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से ही विद्वानों, कुशल कूटनीतिज्ञों और बहुबुद्धिमान व्यक्तियों से भरा रहता था। बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे, उनकी बुद्धिमानी के कारण सभी लोग उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे। लेकिन एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। वो अपनी आंखों में गहरी समझ और चुप्पी के साथ दरबार में दाखिल हुआ। सभी लोग हैरान थे और उनकी पहचान को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। अजनबी व्यक्ति ने अकबर से कहा, महाराज, मैं बीरबल की परीक्षा लेने के लिए यहां आया हूं। मुझे बीरबल का कौशल, बुद्धिमानी और उनकी चतुराई का सही परीक्षण करना है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्यों? क्या बीरबल की बुद्धिमानी पर कोई संदेह है? वो हमेशा मेरे विश्वास पात्र रहे हैं। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, बीरबल का ज्ञान तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या वह हर समस्या का समाधान इतनी चतुराई से कर सकते हैं जैसे वे दिखाते हैं? मुझे उनकी सच्ची बुद्धिमानी का सही परीक्षण करना है। अकबर ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा, अगर तुम बीरबल की परीक्षा लेना चाहते हो तो उसे चुनौती दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो इसका कैसे उत्तर देते हैं। अजनबी व्यक्ति ने एक दिन बीरबल को बुलवाया और एक चुनौती प्रस्तुत की। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास 3 वस्तुएं हैं, एक कच्ची रोटी, एक मुट्ठी दाने और एक बर्तन में पानी। तुम्हें इन तीनों का उपयोग करते हुए इस बर्तन में पानी का स्तर इस तरह से बढ़ाना है कि रोटी पानी में डूबे बिना तैरती रहे, दाने भी तैरते रहें और पानी न बढ़े न घटे। बीरबल कुछ समय तक सोचते रहे। उनके चेहरे पर चिंता का कोई भी चिन्ह नहीं था। वे शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी समस्या अनसुलझी नहीं होती अगर उसे सही तरीके से देखा जाए। बीरबल ने बिना कोई जल्दी किए धीरे से उन तीनों वस्तुओं को लिया और एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक बड़े बर्तन में पानी था। बीरबल ने सबसे पहले रोटी को उस बर्तन में डाला, फिर दानों को डाला और अंत में पानी की हल्की धार डाली। उसने तुरंत ही उस बर्तन के किनारे पर एक छोटी सी लकड़ी रख दी ताकि वह तैरने वाली वस्तुएं बर्तन के किनारे पर लाकर संतुलन बना सके। अब पानी स्थिर हो गया था, रोटी तैर रही थी, दाने भी अपनी जगह पर थे और पानी न घटा न बढ़ा। यह देखकर अजनबी व्यक्ति चुप हो गया। उसने हार मानते हुए कहा, यह सचमुच अविश्वसनीय है। अजनबी व्यक्ति ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास एक घड़ी है जिसे मैं तुम्हारे सामने तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि घड़ी को कैसे ठीक किया जाएगा बिना उसके किसी भाग को छुए। बीरबल ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, यह एक दिलचस्प चुनौती है। मैं इसे ठीक करने के लिए समय का सही उपयोग करूंगा। बीरबल ने घड़ी को अपनी आंखों के सामने रखा और घड़ी की सुइयों को धीरे धीरे घुमाया। उसने इसे एक विशेष तरीके से किया जिससे घड़ी की समय की दिशा अपने आप सही हो गई। अजनबी व्यक्ति को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बीरबल ने उसे समझाया कि किसी भी घड़ी का मूल कार्य समय का सही रूप से दिखाना होता है और घड़ी में हर पुर्जा अपने स्थान पर सही रहता है। अजनबी व्यक्ति चुप हो गया और उसने बीरबल की महिमा स्वीकार की, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसे लग रहा था कि बीरबल की बुद्धिमानी में कुछ रहस्यमय जरूर है जो वो समझ नहीं पा रहा है। अजनबी व्यक्ति ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उसने कहा, बीरबल, तुम इतने समझदार हो तो बताओ कि तुम ये कैसे जान सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है जबकि वो बिल्कुल सच बोल रहा हो। ये चुनौती बीरबल के लिए कठिन थी, क्योंकि ये तो एक मनोवैज्ञानिक खेल था। बीरबल ने थोड़ी देर तक विचार किया और फिर बोला, तुमने मुझसे जो पूछा है उसका उत्तर मुझे तुम्हारी आंखों में मिलेगा। झूठ और सच दोनों के बीच का अंतर सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के व्यवहार में होता है। अजनबी व्यक्ति ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, तो तुम कहते हो कि मुझे ये सच स्वीकार करना चाहिए कि तुम मुझे पहचान सकते हो। यह सुनकर बीरबल ने उत्तर दिया,
नहीं, तुम उस अजनबी व्यक्ति को ही देख रहे हो जो बीरबल को परीक्षा में हराने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन वो कौन था जो मेरी परीक्षा ले रहा था? अजनबी व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और अपनी पहचान उजागर की। वो दरअसल खुद कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि बीरबल का पुराना शत्रु था, जो बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का विरोध करने आया था। अजनबी का चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ और बीरबल ने देखा कि वो शत्रु कुछ दिनों पहले एक चाल चलने में असफल हो चुका था, जिसके कारण बीरबल ने उसकी सच्चाई को उजागर किया था। अब वो बदला लेने के लिए बीरबल को चुनौती देने आया था। बीरबल ने शांति से कहा, अब तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। क्या तुम समझ पाओगे कि हर बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा का परिणाम क्या होगा? और क्या तुम समझ पाओगे कि वास्तविक बुद्धिमानी कहीं और छिपी हुई है, न कि केवल शब्दों में? अजनबी व्यक्ति की पहचान खुलने के बाद बीरबल ने उसकी ओर चुपके से देखा और एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि ये शत्रु केवल एक साधारण दुश्मन नहीं था, बल्कि उसकी पिछली हार ने उसे इस स्थिति में ला दिया था जहां वो अब कुछ भी करने के लिए तैयार था। बीरबल ने उसकी आंखों में नफरत और क्रोध देखा, लेकिन वो एक और मुस्कान के साथ बोले, तुमने मुझे एक पहेली दी और मैंने उसका समाधान किया, लेकिन अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? अजनबी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी को नष्ट करने का एक मौका चाहिए था, और आज मुझे वो मौका मिल गया। मैं जानता था कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगे, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना एक ऐसे खेल से होगा जो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इस बात को सुनकर बीरबल ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मुझे किस खेल की बात कर रहे हो? अजनबी ने हंसते हुए कहा, तुमसे खेल की शुरुआत होती है। इस बार यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश होगा जिसे तुम नहीं जान सकते। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच अनूठी है, या तुम जैसे सभी लोग केवल दिखावा करते हैं। बीरबल को अब समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक साधारण परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी साजिश का हिस्सा था। उसे महसूस हुआ कि यह दुश्मन न केवल उसकी परीक्षा ले रहा था, बल्कि वो उसे ऐसी स्थिति में डालने का प्रयास कर रहा था जहां बीरबल अपनी बुद्धिमानी से भी बच नहीं पाए। उसने निश्चय किया कि वो इसके मुकाबले में वही करेगा जो एक सच्चे शहंशाह के दरबार में होना चाहिए। वो चुप रहेगा और अपनी योजनाओं को गुप्त रखेगा। अजनबी ने एक शर्त रखी, तुम्हें अगले 3 दिन के भीतर 3 रहस्यों को हल करना होगा। हर रहस्य में तुम्हारी बुद्धिमानी का परीक्षण किया जाएगा, और यदि तुम एक भी सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। बीरबल ने उसकी चुनौती को चुपचाप स्वीकार किया और कहा, तुमने चुनौती दी है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना, मैं खेल खत्म करने से पहले हार नहीं मानूंगा। अजनबी ने पहला रहस्य पेश किया। वो बोला, महाराज अकबर के खजाने में एक महत्वपूर्ण हीरा रखा था, जिसे कुछ समय पहले चोरी कर लिया गया था। अब तुम्हें यह बताना होगा कि वो हीरा कहाँ छिपा है। यदि तुम ये नहीं ढूंढ सकते तो तुम्हें हार माननी होगी। वो चोर किसी को नहीं छोड़ेगा। बीरबल चुपचाप सोचने लगा। यह कोई साधारण गुत्थी नहीं थी। खजाना राजा का था, और बीरबल जानता था कि अकबर के खजाने का कोई भी सामान सुरक्षित नहीं होता, विशेषकर अगर उसकी सुरक्षा में कोई खामी हो। वो ध्यान से सबको देखता हुआ दरबार में गया। उसने पहले खजाने की सुरक्षा व्यवस्था को देखा, फिर उस स्थान के आसपास का निरीक्षण किया। वो समझ गया कि इस खजाने के चोरी होने की कोई सामान्य वजह नहीं हो सकती थी। उसने चुपके से एक एक करके सभी सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की, और जल्द ही उसे एक अहम सुराग मिला। खजाना चुराने वाले ने किसी जानकार को अंदर घुसने दिया था, जिससे खजाने तक पहुंचना संभव हुआ। बीरबल ने यह जानकारी अकबर से साझा की और खजाने की चोरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। इस पहेली को हल करने में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया।
अजनबी ने दूसरे दिन दूसरा रहस्य पेश किया। उसने कहा, तुम्हारे दरबार में एक आदमी है जो किसी के लिए भी किसी की जान ले सकता है, लेकिन वो अब तक पकड़ में नहीं आया। तुम्हें यह पता करना होगा कि वो कौन है। अगर तुम इसे पहचानने में असफल रहे तो तुम्हारा बुद्धिमानी का दावा खो जाएगा। बीरबल ने यह चुनौती भी स्वीकार की और बिना किसी हड़बड़ी के काम में लग गए। उसने दरबार के सभी सदस्यों पर गहरी नजर डाली। वो जानता था कि ऐसा व्यक्ति दरबार में छुपा हुआ होगा जो दिखने में सामान्य लगेगा, लेकिन उसकी पहचान कुछ और ही होगी। बीरबल ने एक योजना बनाई और दरबार के सभी लोगों को एक दिन के लिए एक साथ बुलाया। उसने उन्हें एक अजीब सवाल पूछा, अगर तुम्हें किसी और के लिए अपनी जान देना पड़े तो तुम क्या करोगे? सभी ने जवाब दिया, लेकिन बीरबल ने गहरी निगाहों से उन सभी को देखा और महसूस किया कि एक व्यक्ति का चेहरा थोड़ा डरावना था, जैसे वो झूठ बोल रहा हो। बीरबल ने उस व्यक्ति को अलग से बुलाया और पूछा, तुम क्या छुपा रहे हो? अचानक उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया और वो घबराया हुआ दिखा। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी पूरी सच्चाई बाहर लाई। वो दरबार में एक गुप्त जासूस था जो अकबर के दुश्मनों से काम कर रहा था। इस पहेली को हल करने के बाद बीरबल की बुद्धिमानी और उसकी सूझबूझ की तारीफ की गई। अजनबी ने तीसरे दिन बीरबल से आखिरी और सबसे कठिन सवाल पूछा। उसने कहा, अब तुमसे आखिरी सवाल है, क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम कौन हो? क्या तुम्हारी पहचान सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति तक सीमित है, या तुम्हारे अंदर कुछ और भी है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है? ये सवाल एकदम गहरा था। बीरबल समझ गया कि ये सवाल उसकी पूरी पहचान और उसके व्यक्तित्व की परीक्षा था। उसे महसूस हुआ कि अजनबी केवल बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा नहीं ले रहा था, बल्कि वो बीरबल की आत्मा को भी चुनौती दे रहा था। बीरबल ने पल भर के लिए चुप्पी साधी और फिर गहरी आवाज में कहा, मेरी पहचान सिर्फ एक मंत्री या बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं है। मैं वो हूं जो अपने देश की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देता है। मेरी पहचान सिर्फ मेरी बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि मेरे ईमानदारी, निष्ठा और न्याय से बनती है। अजनबी हक्का बक्का रह गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो इस विचार में खो गया कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि वो एक गहरी सोच और समाज के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। जब बीरबल ने इस सवाल का जवाब दिया तो अजनबी चुपचाप उठ खड़ा हुआ और बीरबल से कहा, तुमने सभी चुनौतियां हल कर दी, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी तो इतनी प्रभावशाली है, लेकिन तुमने मेरा रहस्य क्यों नहीं जानने की कोशिश की? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुमसे डरने का कोई कारण नहीं था। मैंने तुम्हारी सभी चालों को समझ लिया, लेकिन तुम एक चीज भूल गए। किसी भी जाल को अपने दिमाग से नहीं, बल्कि अपने दिल से समझना चाहिए। अजनबी अब पूरी तरह से बिखर चुका था। उसने अपना चेहरा बीरबल से मोड़ा और धीरे से कहा, मैं एक गहरी साजिश का हिस्सा था। मुझे अपनी असलियत का एहसास हुआ। बीरबल ने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां क्या कर रहे थे? इस प्रश्न के साथ ही पूरी कहानी एक और मोड़ पर आ गई और अगले कदम पर बीरबल को खुद एक रहस्य का सामना करना पड़ा जो पहले कभी नहीं था। बीरबल और अजनबी के बीच के रहस्य और चुनौती का खेल अब एक नए मोड़ पर आ चुका था। अजनबी की पहचान को लेकर अब तक जितनी भी बातें सामने आई थी, उन सब ने बीरबल को और अधिक चौकस बना दिया था। जब अजनबी ने बीरबल से पूछा था, तुमने मेरा रहस्य क्यों नहीं जानने की कोशिश की, तो यह सवाल पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। बीरबल ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मैंने तुम्हारा रहस्य जानने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम वही करना चाहते हो जो कोई भी मुझसे प्रतिद्वंद्विता रखता है, मुझे हराना। अजनबी चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चालाकी थी। बीरबल को इसका एहसास हुआ कि अब तक उसने केवल एक प्यादा देखा था, लेकिन असली खेल तो कुछ और था। अजनबी ने धीरे से कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल,
परंतु अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। बीरबल ने ध्यान से उसकी बातों को सुना, लेकिन उसने चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखाई। वो जानता था कि अजनबी की चाल बहुत गहरी हो सकती है। अजनबी ने अपनी योजना के बारे में बात करते हुए कहा, तुम जिस तरह से सवालों के जवाब दे रहे हो, मुझे लगा तुम एक दिन ये सब जान ही लोगे। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तुमने अभी तक मेरे असली रूप को नहीं पहचाना। तुम्हारे लिए मेरी पहचान अब भी एक रहस्य है, बीरबल। ये सुनकर बीरबल और भी सतर्क हो गया। वो जानता था कि ये शत्रु केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। बीरबल ने चुपके से एक गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम ये समझते हो कि सिर्फ तुम ही किसी को हराने की योजना बना सकते हो? दरअसल मैं जानता हूं कि तुम मुझे हराने के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम दरअसल मेरे साथ कुछ करना चाहते हो। अजनबी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम सही हो बीरबल। मैं केवल तुम्हारी बुद्धिमानी को परखने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। अजनबी ने आगे कहा, मुझे तुमसे कुछ काम है बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमानी और रणनीतिक सोच का मुझे इस्तेमाल करना है, लेकिन तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को ऐसी मुश्किलों में डाल दूंगा कि तुम चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाओगे। बीरबल को महसूस हुआ कि ये अब कोई साधारण शत्रु नहीं था। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहते हो, लेकिन किस लिए? मुझे ये बताओ, ताकि मैं समझ सकूं कि तुम किस ओर जा रहे हो। अजनबी ने गहरी निगाहों से बीरबल को देखा और फिर बोला, तुमसे यही कह रहा हूं बीरबल। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन अगर तुमने मना किया तो तुम्हारा अंत होगा। बीरबल ने कुछ समय सोचा और कहा, मैं अपनी शर्तों पर काम करूंगा। मुझे पहले यह जानना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी योजना क्या है। अजनबी ने अचानक अपनी गर्दन झुका दी और उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय सा नजर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने सही समझा बीरबल। मैं वही हूं जो तुम समझ नहीं पा रहे। अजनबी ने अपना चेहरा थोड़ा और नजदीक लाकर कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो बीरबल? बीरबल की आंखें एक पल के लिए चौंधिया गई। वो अजनबी को ध्यान से देखने लगा। वो वही चेहरा था जिसे बीरबल ने एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। ये वही चेहरा था जो बीरबल के पुराने दिनों में दरबार में एक खास व्यक्ति का था। एक व्यक्ति जो अकबर के साम्राज्य में गहरे राजनैतिक खेलों का हिस्सा था और जिसकी गतिविधियों के कारण अकबर का विश्वास टूट गया था। ये वही शत्रु था जिसे बीरबल ने एक बार नष्ट किया था, लेकिन अब वो पुनः लौट आया था। तुम वही हो, बीरबल ने चौंकते हुए कहा। तुम वही व्यक्ति हो जो पहले हमारे साम्राज्य के खिलाफ साजिशें रचता था। अजनबी ने सिर झुकाया और फिर बोला, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं वो नहीं था, लेकिन हां, मेरे पुराने विचार अभी भी मेरे साथ है और इस बार मैं अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूं बीरबल। बीरबल अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। वो जानता था कि ये एक खतरनाक साजिश थी और यदि वह इस पर विचार करता तो ये उसे न केवल अपने साम्राज्य से बल्कि अपने जीवन से भी हाथ धो सकता था। अजनबी ने फिर एक शर्त रखी, तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें वो सारी शक्ति और ज्ञान दे सकता हूं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बीरबल ने चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर कहा, मैं अपनी मदद तो कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्तें होंगी। सबसे पहले तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। मैं सिर्फ तुम्हारे पास उस समय आऊंगा जब तुम्हारी योजना का उद्देश्य साफ हो। अजनबी ने बीरबल की बातों को सुना और फिर अपनी पूरी योजना का खुलासा किया। मुझे इस साम्राज्य में गहरी साजिशें रचनी है, अजनबी ने कहा, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि अकबर का विश्वास जीतने के लिए हमें उसके दरबार में कुछ बड़ा खेल खेलना होगा। तुम चाहते हो कि मैं अकबर के खिलाफ साजिश रचूं? बीरबल ने गंभीरता से पूछा। नहीं बीरबल, अजनबी ने कहा,
मैं तुम्हारे सामने एक और रास्ता रखता हूं। हमें अकबर को एक ऐसी स्थिति में डालना है जहां वह यह समझ सके कि तुम्हारी बुद्धिमानी और उसका साम्राज्य दोनों को बचाने का एक ही तरीका है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस साजिश में तुम्हारा साथ दूं? बीरबल ने पूछा। अजनबी ने नजरें तिरछी करके कहा, तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे, बीरबल। तुम जानते हो, तुम्हारी मदद के बिना मेरी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। बीरबल के मन में अब भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने चुपचाप अपनी योजना बनाई और इस रहस्यमय अजनबी की साजिश में शामिल होने के बारे में सोचा। वो जानता था कि इस खेल का असली उद्देश्य क्या था, लेकिन यह भी समझता था कि इस बार उसे अपने विश्वास का सबसे बड़ा परीक्षण करना होगा। बीरबल की बुद्धिमानी और उसके निर्णय ने एक नया मोड़ लिया, लेकिन कहानी का असली खुलासा अभी बाकी था। बीरबल और अजनबी के बीच की साजिश के परिणाम क्या होंगे? क्या बीरबल ने सही कदम उठाया था, या वह भी एक बड़े जाल का शिकार हो रहा था? कहानी की अगली कड़ी में ही इसका खुलासा होगा, जब बीरबल अपनी साजिश की राह पर आगे बढ़ेगा और वो खुद ये जान पाएगा कि उसके सामने कौन असली शत्रु था और वो कौन सा रहस्य था जो अब तक छुपा हुआ था। जब अजनबी ने बीरबल को अपने प्रस्ताव से अवगत कराया, तो बीरबल की समझ में ये आ गया कि ये केवल एक राजनीतिक साजिश नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। वो जानता था कि अजनबी का उद्देश्य सिर्फ अकबर के साम्राज्य को गिराना नहीं था, बल्कि वह किसी खजाने या रहस्यमय शक्ति की तलाश में था, जिसे वो किसी भी हालत में प्राप्त करना चाहता था। अजनबी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने बीरबल को अपनी योजना के बारे में बताते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब गलत है, बीरबल। मैं अकबर का दुश्मन नहीं हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं और तुम मिलकर एक ऐसी योजना बनाएं जिससे तुम्हें अपनी जगह पर रखा जाए और मैं अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पा सकूं। बीरबल ने बिना किसी डर के कहा, तुम्हारी शक्ति को वापस पाने का तरीका क्या है? मुझे पूरी सच्चाई बताओ, तब मैं तुम्हारे साथ काम करने के बारे में सोच सकता हूं। अगर तुम मुझसे झूठ बोलते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा। अजनबी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक अद्भुत चमक के साथ कहा, मैं वही व्यक्ति हूं जिसे तुम जानते हो, बीरबल। मुझे पहले भी एक बड़ी गलती का एहसास हुआ था और अब मैं उस गलती को ठीक करने आया हूं। बीरबल की नजरें अचानक तेज हो गई। वो समझ चुका था कि ये आदमी कोई साधारण शत्रु नहीं था। उसकी बातों में कुछ रहस्य था जो उसने अब तक पूरी तरह से नहीं समझा था। क्या तुम वही हो? बीरबल ने चौंकते हुए पूछा। अजनबी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए, बीरबल? क्या तुम मुझे उस वक्त की घटनाओं से जोड़ नहीं पा रहे हो? मैं वही हूं जो पहले तुम्हारे साम्राज्य में था और फिर अचानक गायब हो गया। तुमने मुझे पकड़ा था, लेकिन मैं सिर्फ एक प्यादा था, बीरबल। असली खेल तो अभी बाकी था। यह सुनकर बीरबल को समझ में आया कि यह व्यक्ति सिर्फ एक सामान्य शत्रु नहीं था, बल्कि वो उसकी पुरानी गलती को सही करने के लिए वापस आया था। बीरबल के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने चुपचाप उसका सामना किया। अजनबी ने आगे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, बीरबल। वो खजाना जिसके बारे में तुम सोचते हो, वो कहीं और है। वो केवल तुम्हारे साम्राज्य में नहीं, बल्कि उस स्थान पर छिपा हुआ है जिसे तुम कभी नहीं खोज पाए। और अगर तुम चाहते हो कि वो खजाना तुम्हारे हाथ लगे, तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि मैं वही जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते, तो वो खजाना हमेशा के लिए खो जाएगा। बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, अगर तुम सच में वही जानते हो जो मैं नहीं जानता, तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ उसी रास्ते पर चलूंगा जिससे मैं पहले कभी नहीं लौटा था। अजनबी की मुस्कान और भी तेज हो गई। वो बीरबल को खजाने की ओर यात्रा की योजना समझाने लगा। और ये यात्रा आसान नहीं थी। ये यात्रा एक ऐसी गहरी गुफा की ओर थी जहां पर खजाना छिपा हुआ था
और इस गुफा का रास्ता केवल उन्हीं लोगों को पता था जिन्होंने उस रहस्य को समझा था। बीरबल को यह समझ में आ गया कि ये एक ऐसा रहस्य था जिसे उसे सुलझाना था, वरना वो और अजनबी दोनों इस खेल में हार जाएंगे। अजनबी और बीरबल की यात्रा शुरू हो गई। उन्होंने रात्रि के अंधेरे में एक गहरे जंगल की ओर कदम बढ़ाए। ये जंगल किसी समय अकबर के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो एक खौफनाक जगह बन चुका था। बीरबल को महसूस हुआ कि वो केवल अपने दिमाग और अपनी समझ से इस यात्रा को सफल बना सकता था, क्योंकि वो जानता था कि यहां पर कुछ न कुछ अवश्य गलत हो सकता है। वे जंगल में गहरे जाते गए और अजनबी ने बीरबल को बताया, इस जंगल के भीतर एक रहस्यमय गुफा है। वो गुफा उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि इस रास्ते में अनेक खतरे हैं। हमें हर कदम पर सोच समझकर चलना होगा। बीरबल ने कहा, मुझे विश्वास है कि हम इस रास्ते से सही सलामत निकल सकते हैं अगर हम एक दूसरे का साथ दें। और वे दोनों उस गुफा की ओर बढ़ते गए। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो बीरबल को यह एहसास हुआ कि यह जगह किसी समय खजाने से भरी हुई थी, लेकिन अब यहां कुछ और था। गुफा के भीतर अजनबी ने बीरबल से कहा, यह वो जगह है जहां खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। बीरबल ने नजरें घुमाई और देखा कि गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब सी लकीरें उकेरी हुई थी। अजनबी ने कहा, ये लकीरें सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती हैं जो इस रहस्य को जानते हैं। तुम्हें इन लकीरों को सही ढंग से पढ़ना होगा, तभी तुम खजाने तक पहुंच पाओगे। बीरबल ने ध्यान से दीवारों को देखा और लकीरों को पढ़ने की कोशिश की। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण पहेली नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी और रहस्यमय गुत्थी थी, जिसे हल करने में उसे अपनी पूरी बुद्धिमानी लगानी होगी। बीरबल ने ध्यान से लकीरों के भीतर एक पैटर्न को पहचाना। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक निश्चित दिशा में उंगली से रेखा खींची। अचानक गुफा में हलचल हुई और दीवार के एक हिस्से में एक बड़ा दरवाजा खुल गया। तुमने सही रास्ता चुना, अजनबी ने कहा। अब हम खजाने के करीब हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता उतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। जब वे अंदर गए तो उन्हें एक बड़ा और भव्य कक्ष मिला। उस कक्ष में ढेर सारे खजाने पड़े हुए थे, लेकिन अचानक बीरबल ने देखा कि इन खजानों के बीच एक और वस्तु रखी हुई थी, एक संदूक। वो संदूक किसी बहुत पुराने समय का प्रतीत हो रहा था। बीरबल ने धीरे धीरे उस संदूक की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज रोशनी कक्ष में फैल गई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि बीरबल की आंखें चकाचौंध हो गई। अजनबी ने कहा, यह वही खजाना है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यह खजाना असल में एक रहस्यमय शक्ति का स्रोत है। जो इसे प्राप्त करता है वो अनंत शक्ति का मालिक बन जाता है। लेकिन अचानक अजनबी ने बीरबल को चौंकाते हुए कहा, अब तुमने इस खजाने को देख लिया है बीरबल, लेकिन यह खजाना सिर्फ मुझे चाहिए। तुमने मेरी मदद की, लेकिन अब मैं तुम्हें खजाने से दूर रखना चाहता हूं। यह सुनकर बीरबल की आंखों में एक गहरी सोच आई। उसने तुरंत अपनी चाल चलनी शुरू की। वो जानता था कि अब उसका सामना असली शत्रु से था और इस खजाने की शक्ति को किसी भी हालत में अजनबी के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए। क्या बीरबल को अपनी बुद्धिमानी से इस खजाने की शक्ति को अपने कब्जे में लाने का मौका मिलेगा, या अजनबी अपने लक्ष्य में सफल हो जाएगा? क्या बीरबल अपनी जान बचा पाएगा, और क्या वह अकबर के साम्राज्य को इस खतरे से बचा पाएगा? इस सवाल का जवाब अब बीरबल की अगली योजना पर निर्भर करेगा। बीरबल और अजनबी उस रहस्यमय कक्ष में खड़े थे जहां खजाना रखा हुआ था। कक्ष के चारों ओर अमूल्य रत्न, सोने चांदी के बर्तन और ऐतिहासिक वस्तुएं बिखरी हुई थी। लेकिन बीरबल का ध्यान इन सब चीजों पर नहीं था। उसकी नजरें केवल उस संदूक पर थी जिसे उसने खोला था। संदूक के अंदर एक चमकदार प्रकाश था जो उसकी आंखों को चकाचौंध कर रहा था।
अजनबी ने बीरबल की आंखों में एक खतरनाक चमक देखी और कहा, अब तुम देख रहे हो बीरबल, वही जो मैं चाहता था। इस खजाने में वही शक्ति छिपी हुई है जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने वर्षों तक संघर्ष किया है। बीरबल को यह समझ में आ गया कि अजनबी के इरादे ठीक नहीं थे। वो जानता था कि अजनबी के हाथों में ये शक्ति किसी भी हाल में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, यह खजाना तुम्हारे हाथों में नहीं जाएगा। अजनबी अजनबी की आंखों में एक असाधारण क्रोध उभर आया। उसने तीव्र आवाज में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते बीरबल। तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। ये खजाना मेरे पास है और अब मैं इसे किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि अजनबी के पास जो खजाना था वो कोई साधारण खजाना नहीं था। यह खजाना एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक था। बीरबल के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसे याद आया कि यह खजाना बहुत पहले एक रहस्यमय मंदिर में रखा गया था और इसके बारे में अकबर के दरबार में कई कहानियां थी। अजनबी ने बीरबल के सवालों को भांपते हुए कहा, तुम सोच रहे हो न कि इस खजाने में क्या है? यह केवल सोने चांदी और रत्नों का खजाना नहीं है। ये एक प्राचीन शक्ति है जिसे अगर सही हाथों में न रखा जाए तो ये पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकती है, और मैं वो सही व्यक्ति हूं जो इस शक्ति का उपयोग कर सकता है। बीरबल को अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। ये एक काले जादू की शक्ति थी जो अजनबी को आत्मसंयम और बुद्धि की बजाय केवल क्रूरता और विनाश की ओर ले जा सकती थी। बीरबल ने अजनबी को शांत करने के प्रयास में कहा, तुम ये नहीं समझ रहे हो अजनबी। इस शक्ति का उपयोग केवल अराजकता और विनाश के लिए होगा। तुम और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अजनबी ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है बीरबल। तुम मुझे ये सब क्यों समझाना चाहते हो? मैं अपनी शक्ति से इस साम्राज्य का असली शासक बनना चाहता हूं और तुम मेरी राह में रुकावट नहीं बन सकते। बीरबल को यह समझ में आ गया कि अजनबी के इरादे पूरी तरह से विकृत थे और उसकी मदद करना साम्राज्य के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन बीरबल को यह भी एहसास हुआ कि अगर वो सीधे तौर पर विरोध करता है तो ये उसे अजनबी के गुस्से का शिकार बना सकता था। इसलिए बीरबल ने एक चाल चली। उसने अपनी आंखों में गहरी समझदारी के साथ अजनबी को देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ मिलकर इस खजाने का सही उपयोग करना चाहते हो तो मुझे इसे देखने दो। मैं जानता हूं कि इसे संभालने का सही तरीका क्या है। अजनबी थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने बीरबल की बात मानी और खजाने को कुछ समय के लिए बीरबल के हाथों में रखने की अनुमति दी। बीरबल ने धीरे धीरे खजाने की ओर बढ़ते हुए उसके अंदर की शक्ति को महसूस किया। जब बीरबल ने खजाने को पूरी तरह से खोल लिया तो उसे अंदर एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक में कुछ गहरे रहस्यों का उल्लेख था जिन्हें अजनबी नहीं जानता था। यह किताब केवल उन लोगों के लिए थी जो इस शक्ति को संभालने के योग्य थे। बीरबल ने पुस्तक को गौर से पढ़ा और उसकी आखिरी पंक्तियों में यह लिखा था, जो इस शक्ति को सही दिशा में उपयोग करेगा वो संसार का शासक बनेगा, लेकिन जो इसे गलत दिशा में ले जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। बीरबल ने अजनबी को देखा और समझ लिया कि अब उसे क्या करना है। वो जानता था कि अजनबी के पास ये शक्ति सही दिशा में नहीं जाएगी। बीरबल ने चुपके से उस पुस्तक को वापस खजाने में रखा और फिर एक चाल चली। उसने अजनबी से कहा, तुम्हारा इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन इस शक्ति का सामना करने के लिए तुम्हें और अधिक शक्ति की जरूरत होगी। मैं तुमसे कहता हूं, एक बार और सोचो और देखो कि क्या तुम इस शक्ति का सही उपयोग करने के लिए तैयार हो। अजनबी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और कहा, तुमसे ज्यादा मुझे समझ है बीरबल। अब मैं इस शक्ति को अपने अनुसार नियंत्रित करूंगा। अब बीरबल के पास एक विकल्प था। वो अजनबी को यह शक्ति सौंप सकता था, लेकिन वो जानता था कि यह साम्राज्य और दुनिया के लिए खतरे से कम नहीं होगा। दूसरी ओर वो अजनबी के खिलाफ खड़ा हो सकता था,
लेकिन इसका परिणाम भी भयावह हो सकता था। बीरबल ने सोचा और फिर अंततः अपने निर्णय पर पहुंचा। उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने धीरे से एक पत्थर को खजाने के पास रखा और कहा, यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, अजनबी। मैं इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा और यह दुनिया के लिए एक रहस्य बना रहेगा। तुम इसे नहीं समझ सकोगे, लेकिन मैं जानता हूं कि इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। अजनबी ने यह सुनकर गुस्से में आकर बीरबल की ओर दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसी क्षण बीरबल ने पत्थर से गुफा की एक दीवार को हिलाया और एक गहरा सुरंग उभर आया। वो सुरंग खजाने की शक्ति को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का रास्ता था। बीरबल और अजनबी के बीच का संघर्ष अब एक नए मोड़ पर आ चुका था। अजनबी के गुस्से से भरे चेहरे पर अब हार का आभास था और बीरबल ने खजाने को एक नए स्थान पर छिपा दिया। क्या बीरबल ने खजाने की शक्ति को पूरी तरह से सुरक्षित रखा? क्या अजनबी अब भी उसे वापस पाने की योजना बनाएगा? आखिरकार क्या बीरबल इस चुनौती में सफल हो पाएगा या वह भी अजनबी के जाल में फंस जाएगा? इन सवालों के जवाब अगले भाग में ही मिलेंगे। बीरबल और अजनबी के बीच का संघर्ष अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोनों ही जानते थे कि उनके सामने एक बड़ा मोड़ आने वाला था, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से इस स्थिति को अपनी तरफ मोड़ने का निर्णय लिया। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसे कोई भी नहीं भाप सकता था। जब बीरबल ने खजाने को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बनाई, तो अजनबी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने क्रोध में भरकर बीरबल की ओर दौड़ते हुए कहा, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। बीरबल, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ है? तुम इसे मुझसे क्यों छिपाना चाहते हो? बीरबल ने शांति से कहा, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया है, अजनबी। ये खजाना हमारे साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। ये शक्ति अगर सही हाथों में न जाए तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। मैं इसे तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे ये एहसास है कि तुम इसे गलत दिशा में ले जाओगे। अजनबी का चेहरा ललचाहट और क्रोध से भर गया। उसने तेजी से बीरबल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने तुरंत एक चालाकी दिखाई और उसे उलझाने के लिए एक धुंधली माया का खेल शुरू किया। बीरबल ने एक जादुई पत्थर निकाला और उसकी कुछ ध्वनियां निकालने के बाद उसने पूरी गुफा में एक अदृश्य धुंध फैला दी। अजनबी के लिए यह एक बड़ा शौक था। अचानक गुफा में सब कुछ धुंधला और अंधेरे से घिर गया। बीरबल ने चुपके से खजाने को गुफा के एक गुप्त सुरंग में छुपा दिया, जिसे अजनबी ने कभी नहीं देखा था। क्या तुम समझ नहीं रहे हो, अजनबी? बीरबल ने घने अंधेरे से उसकी ओर आवाज दी। ये खजाना तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति किसी को भी उसके सही मार्ग से भटका सकती है। अजनबी की आंखों में अब गुस्सा और घबराहट दोनों झलक रहे थे। उसने इधर उधर दौड़ते हुए कहा, तुम कहां छिपा गए हो? बीरबल, मुझे वो खजाना चाहिए, मुझे ये शक्ति चाहिए। लेकिन अचानक जैसे ही अजनबी की आवाज गूंजने लगी, एक आश्चर्यजनक मोड़ सामने आया। बीरबल ने एक आखिरी चाल चली। उसने अपने गुप्त रूप में एक पुरानी किताब निकाली और उसमें लिखे कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। इससे अजनबी की आंखों के सामने एक घेराबंदी बन गई और उसे एहसास हुआ कि वो केवल एक साधारण आदमी नहीं था। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है, अजनबी, बीरबल ने कहा, तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वही हो जो इस खजाने से जुड़ा था, लेकिन तुम्हें यह शक्ति परवाह नहीं करनी चाहिए। यह तुम्हें ही नष्ट कर सकती है। अजनबी का चेहरा अचानक सफेद हो गया। वो सिहरते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो, बीरबल। मैं वही था जिसने इसे खो दिया था, और अब मुझे एहसास हुआ कि यह शक्ति मुझे भटका चुकी थी। मैं ही वो जिसने ये खजाना खोजने के लिए कई बार गलत रास्ते पर कदम रखा। अजनबी की आंखों में पछतावा और घबराहट के लक्षण थे। वो अब बीरबल के सामने घुटने टेक चुका था।
मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, बीरबल। मैं अब समझ गया हूं कि ये खजाना किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ विनाश का कारण बनेगा। तुम सही थे। ये शक्ति मुझे केवल नष्ट करेगी। बीरबल ने उसके शब्दों को गंभीरता से सुना और कहा, तुमने अब जो महसूस किया है वही असल शक्ति है। हमें ये खजाना छोड़ देना चाहिए और इसे दुनिया के लिए एक रहस्य बनाकर छोड़ देना चाहिए। इसे किसी भी शख्स के हाथ में देना किसी के जीवन के लिए एक खतरा बन सकता है। अजनबी ने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। इस खजाने का रहस्य अब दुनिया से छिपा रहना चाहिए। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं इस शक्ति को कभी सही दिशा में नहीं ले जा सकता। मुझे ये छोड़ देना चाहिए। तब बीरबल ने उसे शांतिपूर्वक कहा, हम इस खजाने को एक जगह सुरक्षित करेंगे जहां कोई इसे ढूंढ न सके। ये सिर्फ हमारे साम्राज्य के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए बेहतर होगा। साथ ही बीरबल और अजनबी ने मिलकर खजाने को गहरे जंगल के एक अज्ञात स्थल पर छुपा दिया जहां कोई उसे कभी नहीं पा सकता था। उन्होंने ये तय किया कि अब से ये खजाना सिर्फ एक किंवदंती बनेगा और इसके बारे में कोई नहीं जान सकेगा। कहानी का ये मोड़ सिर्फ एक रोमांचक अंत नहीं था बल्कि ये एक महत्वपूर्ण संदेश भी था। शक्ति का गलत उपयोग विनाशकारी हो सकता है और हमें हर प्रकार की शक्ति के साथ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। बीरबल ने अजनबी को समझाया, शक्ति किसी के जीवन को बनाती नहीं बल्कि उसे नष्ट करती है अगर उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए। अब तुम सही रास्ते पर चलोगे, यही मैं चाहता हूं। अजनबी ने सिर झुकाया, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया, बीरबल। मैं अब सच में समझता हूं। इस प्रकार खजाने का रहस्य पूरी तरह से छिपा दिया गया और बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से न केवल साम्राज्य को बचाया बल्कि अजनबी को भी सुधारने का एक अवसर दिया। कहानी का अंत एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है जहां सच्ची शक्ति न सिर्फ बाहरी चीजों में बल्कि इंसान की आत्मा और समझ में होती है। बीरबल का कार्य केवल अकबर के साम्राज्य को बचाने तक सीमित नहीं था बल्कि उसने एक व्यक्ति को भी अपने पथ पर लौटने का अवसर दिया।